हमारी लाडली राधा रानी का गांव बड़ा पावन और बड़ा विशाल ये सरोवर है। जब राधा जी के पीले हाथ थे प्रिया जी भी राधा रानी को ही कहते हैं और पीरी भी राधा रानी को ही कहते हैं। सुवर्ण के समान रंग है जिनका, कि चलो री अरे ललता अरे विशाखा। कुछ लोग इसका अर्थ लगाते हैं कि वो पोखर ही पीले रंग का है। मोहन शर्मा MM शर्मा। 1, 2, 3, भक्तों को राधे राधे। हमारी लाडली राधा रानी का गांव बरसाना क्षेत्र में हम लोग हैं और उसी बरसाना क्षेत्र में स्थित ये कुंड है। जी हाँ, जिसे हम लोग पीली पोखर या प्रिया कुंड के नाम से जानते हैं। जी हाँ, बड़ा पावन और बड़ा विशाल ये सरोवर है। आप लोग देख पा रहे होंगे, इसका नाम है पीली पोखर। मैं आपको इस सरोवर के और भी चीज़ें मैं दिखाऊंगा और साथ ही इस सरोवर के किनारे स्थित मैं प्रियेश्वर महादेव के भी दर्शन कराऊंगा, जहाँ पे भगवान भोलेनाथ शाह परिवार वहाँ पे विराजमान है। और साथ ही साथ हम वहाँ के जो सेवायत पुजारी जी हैं ब्रजभूषण जी, उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे कि इस स्थान का क्या रहस्य है, यहाँ पे भक्त लोग क्यों आते हैं। और देखिए इसी मंदिर प्रांगण में देखिए ये एक विशाल वृक्ष है, वट वृक्ष है, जिसकी इस तरह से जटाएं निकली है। बहुत ही विशाल और बहुत ही पुराना वट वृक्ष है। इस तरह की जटाएं आपको बहुत ही देखने को मिल रही होंगी यहाँ पे। ये देखिए, तो इस तरह के जो वृक्ष हैं इसमें अद्भुत ही चमत्कार होता है, इनमें इनकी अद्भुत ही कहानी है, क्योंकि ये बहुत ही पुराने वृक्ष हैं, उसी समय के वृक्ष हैं ये। और ये ऐसा ही स्थान है, यहाँ पे साधु संतों का जमावड़ा बना ही रहता है यहाँ पे, और हर समय यहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है। और अब हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे जो प्रियेश्वर महादेव हैं जो स्थित हैं, उनके हम लोग दर्शन कराते हैं। फिर दर्शन करने के पश्चात जो यहाँ के जो पुजारी जी हैं, जो ब्रजभूषण शास्त्री जी हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे और इस स्थान का हम लोग रहस्य जानते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं मंदिर के जो मेन, जो शंकर जी का मेन विग्रह है, अब वहाँ पे हम लोग अंदर की ओर जा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे भोलेनाथ की मेन प्रतिमा, ये देखिए यहाँ पे विराजमान है। कितना सुंदर यहाँ पे भोले बाबा का यहाँ पे सुंदर चित्रण किया गया है। सारी मूर्तियाँ यहाँ पे पीतल की बनी हुई हैं। बीच में भगवान भोलेनाथ लिंग रूप में विराजमान है और चारों तरफ उनका जो पूरा परिवार है, श्री गणेश, कार्तिकेय, माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की सवारी नंदी विराजमान है। जी हाँ, नंदी महाराज जो सभी भक्तों की जो इच्छा होती है उसको सुनते हैं और भगवान भोलेनाथ से बताते हैं, तो वो इच्छाएं पूर्ण करते हैं। यहाँ पे भक्त लोग आते हैं, इनके आशीर्वाद लेते हैं, नमस्कार करते हैं। ऐसे सुंदर महादेव हैं जो सभी की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। ये आपका मंदिर इसी पीली पोखर में स्थित है। और ये जो पीली पोखर मंदिर है, इसकी अपने आप में एक अलग कहानी है। यहाँ पे स्थानीय लोग भी कहते हैं कि जो ये सरोवर है, यहाँ पे राधा रानी की मेहंदी के हाथ धुए थे। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ के जो मंदिर के जो पुजारी हैं श्री ब्रजभूषण शास्त्री जी, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम लोग जानेंगे कि इस स्थान का क्या रहस्य है। महाराज जी राधे राधे। ये प्रिया जी का सरोवर है। प्रिया जी के कर कमलों से प्रागट्य होने के कारण इसका नाम प्रिया जी का कुंड नाम पड़ा। बीच में से जी और का हटा दिया, प्रिया कुंड। दूसरा नाम है इसका पीरी की पोखर, बीच में से की हटा दिया, पीरी पोखर। नाम दोनों ही राधा रानी के हैं। प्रिया जी भी राधा रानी को ही कहते हैं और पीरी भी राधा रानी को ही कहते हैं। राधा सहस्त्र नाम में वर्णन आया है, तप्त कांचन गौरांगी, माने तपे हुए सुवर्ण के समान रंग है जिनका। तो सुवर्ण पीले रंग का होता है, इसलिए राधा रानी को सखियां पीरी कहती थी। ओ पीरी ओ पिर्रो, तो ये हमारे ब्रज भाषा के शब्द हैं। और सखी सहचरी आपस में एक दूसरे को ऐसा नाम दे करके पुकार भी सकती हैं। तो सखियां ही कहती हैं कि चलो री
अरे ललता, अरे विशाखा, चलो। कहाँ? बोले पीरी की पोखर। तो पीरी राधा रानी का नाम है, उसमें जैसे पीरी की पोखर की हटा दिया तो नाम हो गया पीरी पोखर। कुछ लोग इसका अर्थ लगाते हैं कि वो पोखर ही पीले रंग का है, परंतु ऐसा नहीं है। पीरी की पोखर नाम है, की हटाने से पीरी पोखर नाम पड़ा इसका, शॉर्ट कर दिया। मदन मोहन शर्मा, MM शर्मा, शॉर्टकट। ऐसे ही प्रिया जी का कुंड, जी और का हटा दिया, प्रिया कुंड। ये सरोवर यहां नहीं था, ये राधा रानी के कर कमलों में से जल की धारा निकली, उस धारा से ही ये सरोवर बन करके तैयार हुआ और उन्हीं के नाम से आगे चल करके विख्यात हुआ। अब अगर मैं इसकी कथा और विस्तार से सुनाऊं तो उसमें टाइम ज्यादा लगेगा, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको बताया। और इसमें राधा रानी ने अपने मेहंदी के हाथ धोए, तो मेहंदी का हरा रंग होता है, तो जब धोया तो इसका हरा रंग हो गया सरोवर का। आज भी वो मेहंदी का रंग है। इसकी मर्यादा है, इसको कितना भी खाली कर दो, 100 बार कर दो, 1000 बार कर दो, वाइट पानी भरवा दो, 48 घंटे में मेहंदी का रंग छोड़ देगा। ये इसकी महिमा है। अभी अभी 1000 बार खाली हुआ कम से कम, क्योंकि 80 साल में इस सरोवर का उद्धार हुआ। हमारे बाबा रमेश दास जी महाराज ने इसका उद्धार कराया, सफाई कराई। हाँ, तो उस समय पर इसके पानी को निकाला, इसकी जो दलदल थी उसको घोल घोल करके मशीनों के द्वारा बाहर निकलवाया, और फिर जब ये बिल्कुल साफ हो गया, नीचे जमुना रेती आ गई, तला जब मिल गया, तो बोले बाबा कि अब बस यहीं छोड़ दो, अब खुदाई नहीं करनी इसकी। तो जमुना रेती पे जा करके इसे छोड़ दिया, फिर थोड़ा सा पानी तो बिल्कुल निकलवा दिया इसमें से, तो करीब 2-3 फुट पानी उन्होंने भरवाया और भरवा कर इस सरोवर को छोड़ दिया। फिर सोते हैं इसमें, कुछ अपने आप बढ़ने लग गया फिर धीरे धीरे। तो हमने देखा भाई अब कितने दिन में ये मेहंदी का रंग छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है। तो 2 दिन के अंदर में इसने अपना मेहंदी का रंग छोड़ दिया। हम बोले देखो, देवताओं ने अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी, न सूर्य ने छोड़ी, न चंद्र ने छोड़ी, न वायु ने छोड़ी, न आकाश ने छोड़ी, न अग्नि ने छोड़ी, हैं? सारे देवता अपनी अपनी मर्यादा में हैं, और इस सरोवर ने भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ी। तो जब इन देवताओं ने अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ा, तो हमको भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़नी चाहिए। और वो मर्यादा क्या है कि आपको मनुष्य तन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, तो आप सद आचरण करके, शास्त्र सम्मत आचरण करके भगवान की प्राप्ति करो, उसी से तुम्हारा कल्याण होगा। ये तीर्थ परम पवित्र है, इसमें स्नान करने से देह की शुद्धि होती है, आचमन करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। ये गंगा और जमुना के समान पवित्र सरोवर है। जैसे चरणों से गंगा जी को भगवान ने प्रकट किया, हृदय से जमुना जी को प्रकट किया, मन से कन्हैया ने मानसी गंगा को प्रकट किया, ऐसी राधा रानी ने सोचा कि भाई सब कन्हैया तो अपनी अपनी लीला कर रहे हैं, गंगा जी प्रकट कर दी, जमुना जी प्रकट कर दी, हैं, मानसी गंगा प्रकट कर दी, तो मुझे भी तो कुछ प्रकट करना चाहिए। तो किशोरी जी ने अपने जल के, अपने कर कमलों से जल की धारा प्रकट करके इस सरोवर को प्रकट कर दिया। ये भी गंगा और यमुना के समान पवित्र है। इसका आचमन करने से अंतःकरण की, स्नान करने से देह की शुद्धि होती है। ये प्रिया जी का नित्य विहार स्थल है, जहां आप खड़े। परंतु बाबा वृषभान की बेटी थी, राजा वृषभान की बेटी थी। हे राधे वृषभान भूप तनय, हे वृषभान राजा की बेटी। तो बाबा वृषभान ने यह निषेध कर रखा था कि राधा रानी के भवन में किसी भी पुरुष का प्रवेश नहीं होगा। तो बाबा यहां दर्शन करने के लिए आए। मन में सोचने लगे, भाई भवन में तो प्रवेश है नहीं,
कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता। अष्टसखियों का पहरा है। कन्हैया तो लिलिहारिन मनिहारिन पनिहारिन मालिन बन करके स्त्री वेश बना करके प्रवेश कर जाते थे। क्यों? क्यों? उनके तो दाढ़ी नहीं, मूछ नहीं, हाँ? बाल रूप है और घूंघट डाल दिया, श्रृंगार पूरा कर लिया, तो वो तो प्रवेश कर जाते थे। और गोपियों की इच्छा भी थी मिलने की, रहती थी, तो वो प्रवेश कर जाते थे छिप करके। परंतु बाबा ने सोचा भाई अगर मैं भी स्त्री वेश धारण कर लूं तो मैं पकड़ में आ जाऊंगा, तो मेरा प्रवेश नहीं होगा, चोरी पकड़ी जाएगी। लंबी लंबी जटाएं हैं, चंद्रमा है, गंगा जी है, कहां तक छुपाऊंगा? हाँ? तो भाई मेरा प्रवेश तो मुश्किल है, मुझे दर्शन कहां होंगे? तो बोले ध्यान किया, बोले प्रिया जी अपने सरोवर पर नित्य विहार के लिए आती हैं, वहां मैं अगर बैठ जाऊंगा तो वहां मुझे दर्शन हो सकते हैं। तो जिस स्थान में आपने अभी ये दर्शन किया है, इसी स्थान पर आकर के भोलेनाथ विराजमान हो गए। सायंकाल को प्रिया प्रीतम दोनों अष्टसखियों को साथ में लेकर, मधुमंगल को साथ में लेकर के यहाँ बिहार के लिए जब आते हैं, तो बाबा ने देखा कि हाँ आ गए आ गए आ गए, हो गए दर्शन, मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं कृतकृत्य हो गया, मेरे अहोभाग्य, इतनी दूर से चल करके आया, मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। तो बाबा ने जब देखा कि सब छोटे छोटे हैं, मैं इतना बड़ा हूं, तो बाबा ने यह बाल रूप धारण, बाल रूप भी कितना है छोटा धारण किया कि बाबा की जो पिंडी है वो इतनी तो बड़ी है, ऊंची, और इतनी मात्र मोटी है। कहने का तात्पर्य मुट्ठी में बंद करो, बाबा को कहीं ले जाओ, इतना छोटा विग्रह मैंने कहीं नहीं देखा। बहुत दर्शन किए बाबा के। तो यहाँ बाल रूप धारण किया, किशोरी जी की नजर पड़ी, किशोरी जी बोली अरे ललता, अरे विशाखा, देख एक बालक साधु बैठा है, चल सत्संग करेंगे। दौड़ लगाई, जब सन्मुख आई तो चंद्रमा और गंगा जी की धारा देखते ही बोले अरे ये बालक साधु नहीं है, ये तो साक्षात सन्यासी। जब तक किशोरी जी कुछ मन बनाए, कुछ कहें बोले, तब तक तो बाबा उठे चरणों में लेट गए। प्रिया जी बोली बाबा आप? बोले हाँ। बोले बाबा आप कहीं नहीं जाओगे? कैसे आए? बोले आपका दर्शन करने के लिए आए। बोले अब कहीं नहीं जाओगे, आप यहीं विराजमान। तो प्रिया जी ने स्वयं अपने हाथों से बाबा की पूजा की और बाबा की स्थापना की। तो प्रिया जी द्वारा स्थापित होने से भोलेनाथ का नाम पड़ा प्रियेश्वर महादेव। जैसे सेतुबंध रामेश्वर में राम जी ने स्थापना की तो पड़ा रामेश्वर, नंद बाबा ने स्थापना की तो नाम पड़ा नंदेश्वर। ऐसे ही यहाँ प्रिया जी ने स्थापना की, नाम पड़ा प्रियेश्वर। तो प्रिया जी द्वारा स्थापना। अगर कोई आदमी शंका करे तो जानकी जी ने भी जाओ जनकपुर में, वहां जाकर के देखो, उन्होंने तो जनकपुर के चारों कोनों पर 4 मंदिर बनाए और स्थापित किया। भोलेनाथ मेरा धनुष यज्ञ चल रहा है, इसमें कोई राजा विघ्न न डाल दे, इसलिए आप मेरे यज्ञ की, विवाह यज्ञ की रक्षा अब आपके हाथ में है। हे माँ अब आपके हाथ में। चारों कोनों नाम पड़ा जानकेश्वर। तो ऐसे ही बाबा की पूजा जानकी जी ने भी की, इधर रुक्मणी जी ने भी की, और यहाँ राधा रानी ने भी। प्रमाण है, भागवत बोल रही हैं, कात्यायनी महामाये महायोगे निधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुर्ते। हे कात्यायनी, हे महामाये, हे ब्रज की अधीश्वरी देवी, भगवान श्री कृष्ण हमको पति रूप में प्राप्त हो जाएं। हे माँ भद्रकाली, भगवान कृष्ण हमको पति रूप में प्राप्त हो जाएं, ऐसी हमारे ऊपर कृपा। तो ये प्रमाण मिलता है। और जब माँ की पूजा कर रही हैं तो बाबा कहाँ रह जाएंगे? बाबा की भी पूजा हो। हाँ, तो ये प्रमाण मिल रहा है। अब कोई कहे कि भाई महामाये कात्यायनी महामाये, तो उसका आगे भी वर्णन किया है 10वें स्कंद में। दुर्गेति भद्र कालेति विजया वैष्णवेति कुमदा चंड का कृष्णा माधवी कन्यकेति, ये योग माया के नाम, इतने नाम है। तो यही कात्यायनी ही योग माया है और उसी के ये नाम अनेकों हैं। तो राधा रानी ने भी
भोलेनाथ की पूजा की है, माँ पार्वती जी की, कात्यायनी देवी की जो पूजा है वो माँ की ही पूजा है। ये प्रमाण भागवत से मिलता है। अब यहाँ बाबा उसी दिन से विराजमान है, मंदिर वही है, गंदा पानी जाने लग गया, प्राचीन स्थल था, कच्चा था चारों तरफ, तो इस मंदिर को चारों तरफ से क्यों उठाया? इसीलिए उठाया कि गंदा पानी ना जाए, बाबा अपने स्थान पर उनको नहीं छेड़ा जाए, बाबा वहीं सुरक्षित वे जैसे बैठे हैं उस समय से वैसे ही उनको नहीं छेड़ेंगे। हाँ, बस मंदिर ऊंचा कर दिया और बाबा वहीं बैठे हैं। ऐसे ही ये प्रिया जी का रास मंडल है, साल में एक बार यहाँ आज भी महारास लीला होती है, भादों की राधाष्टमी के शुक्ल पक्ष में, राधाष्टमी के बाद में जो द्वादशी तिथि आती है, जैसे वामन द्वादशी बोलते हैं, उस दिन यहाँ महारास लीला होती है। राधा रानी का डोला ऊपर से आता है, वो डोला सीधा नाव में जाता है, फिर यहाँ जैसे ही डोला आता है तो यहाँ रासलीला पूरी हो जाती है, और पूरी होने के बाद में फिर डोला के साथ में यहाँ रास बिहारी ठाकुर जो है वो भी नाव में बैठ जाते हैं, फिर नाव में भ्रमण करते हैं, नौका विहार करते हैं, और नौका विहार करके फिर बैंड बाजे के साथ में भवन के लिए चले जाते हैं। तो ये सारे स्थल जो है ये दिव्य प्राचीन है, उसी समय के हैं। तीन वस्तु उसी समय की है, भूमि भी वही है, नदियां भी वही हैं और पर्वत भी वही है। भूमि, पर्वत, नदी, ये तीन उसी समय के हैं, तो ये वही भूमि है जहां भगवान ने ये लीला की। इसमें कोई अगर किंतु परंतु करता है तो वो निरर्थक है। ये कटु सत्य है कि ये स्थल वही है, वही प्राचीन स्थल जो आपने पूछा उसके विषय में मैंने आपको बताया। जय श्री राधे। बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे ब्रजभूषण शास्त्री जी ने इतना अच्छा बताया कि अब मेरे बताने के लिए कुछ रह ही नहीं गया है। इस स्थान के बारे में, इस भूमि के बारे में, हमारे प्रियेश्वर महादेव के बारे में, और जो मेरे पीछे आप ये सरोवर देख रहे हैं, इन पीली पोखर सरोवर के बारे में सब कुछ इन्होंने पूरा इतिहास आपको बता दिया है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को बताया, सब कुछ हमको समझ में आया, आपको भी सब चीज़ समझ में आया होगा। आप लोग भी इस स्थान पर जरूर आइए। अगर आप लोग बरसाना आते हैं, श्री राधा रानी का जो मेन मंदिर है वहाँ पे जाकर दर्शन करते हो, ये बरसाने पे ही है और उसी पे ही ये सुंदर स्थान है जहाँ पे ऐसी अद्भुत लीलाएं की हैं। भगवान भोलेनाथ तो ऐसी लीला देखने के लिए आतुर ही रहते हैं, या फिर चाहे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए हो, या फिर श्री राधा रानी की युगल सरकार के दर्शन करने के लिए हो, हर जगह पहुंच जाते हैं, या फिर महाराष्ट्र में जाने के लिए वो तो गोपी बन कर भी चले जाते हैं। तो ऐसे हमारे महादेव, आपने अभी दर्शन किए प्रियेश्वर महादेव के लिए। राधा रानी की सीढ़ियों से मात्र 2 मिनट का रास्ता है। प्रियेश्वर महादेव, पीली पोखर, प्रियाकुंड, किसी से भी पूछोगे सब बता देंगे। कौन नहीं जानता इस स्थान को? यहाँ ये स्थान तो फेमस है, किसी से भी पूछोगे पीली पोखर, प्रियाकुंड, शंकर जी का मंदिर, सब बता देंगे। ये बहुत प्रसिद्ध स्थान है, ये बरसाने में है। आप किसी से पूछेंगे वो आप यहाँ पे आ सकते हैं, और आ करके हमारे जो ब्रजभूषण शास्त्री जी, इनसे आप जरूर सलाह लीजिए, इनका आशीर्वाद लीजिए। ये आपको सारी चीज़ें आपको विस्तार से यहाँ के बारे में बताएंगे। और यहाँ की ये सेवा, पुजारी सेवा जी यही देखते हैं यहाँ की, ऐसा ये पावन स्थान है आपका। तो आप लोग भी इस स्थान पर जरूर आइए। यहाँ की जो सुंदर वातावरण है, यहाँ की जो भूमि है, उसका आप लोग एक बार दर्शन जरूर कीजिए और इसको आप महसूस कीजिए। बोलो श्री राधा रानी की जय, युगल सरकार की जय, प्रियेश्वर महादेव की जय।